राधे राधे दोस्तों। तो सुबह नाश्ते में हमने आज पास्ता बनाया था। बच्चों का मन था पास्ता खाने का, तो पास्ता सभी लोगों ने खा लिया था, नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने अपनी मशीन का सेटअप लगाया, क्योंकि उस दिन का जो अधूरा ब्लाउज पड़ा था उसको हमें कंप्लीट करना था और बाकी की थोड़ी सिलाई भी करनी हुई थी। तो हमने सोचा चलो पहले हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया था। खाना 2-3 घंटे बाद ही सभी लोग खाएंगे, तब तक हम सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद आज संडे का दिन था, तो ना खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि घर में सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आस्तीन हमारी जो इनकम्प्लीट रखी थी उनको हमने कंप्लीट किया। उसमें हमने बॉर्डर लगाया आस्तीन में। ये वाला बॉर्डर ना मतलब अलग से नहीं था, कपड़े में ही बना हुआ था, तो उसको हमें कटिंग करनी पड़ी, इसलिए इसको थोड़ा सा हम फोल्ड करके लगा रहे हैं, क्योंकि कपड़े से काट करके हमें इसको निकालना पड़ा था। ठीक है। और यहाँ पर आस्तीन में हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को मतलब पसंद नहीं है अस्तर, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि आस्तीन में अस्तर मत लगाना। तो यहाँ पर हम आस्तीन में अस्तर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। बिना अस्तर की आस्तीन हमने बनाई है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे दोनों आस्तीन बन कर के तैयार हो चुकी थी। ठीक है। और यहाँ पर ना कानपुर में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी है, हाथ पैर बहुत कपकपाने लगे हैं। वैसे भी मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, मैं सच बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ पर हमारी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ना हम ब्लाउज में फिटिंग देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने की पट्टियाँ होती हैं ना, हम उनको जोड़ लेंगे। आप लोग किस तरह से ब्लाउज में फिटिंग देते हैं हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो जो हुक और काज की पट्टियाँ होती हैं हमने उनको जोड़ लिया था। अब उनको जोड़ने के बाद हम इसमें फ़िटिंग देंगे। हम शोल्डर से शोल्डर को मिला करके इसमें फ़िटिंग देंगे, ताकि हमारी जो फिटिंग है ना वो अच्छे से आ जाए। ठीक है। वैसे आप लोग ये बताइए कि पहले आस्तीन जोड़ते हैं या फिर मतलब पूरा ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद आस्तीन जोड़ते हैं। हम तो मतलब पहले फिटिंग दे देते हैं, पूरा ब्लाउज कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आस्तीन जोड़ते हैं। गोल आस्तीन जिसको कहते हैं वो हम जोड़ते हैं। कुछ लोग ना पहले आस्तीन जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिटिंग देते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से शोल्डर शोल्डर मिला करके फिटिंग दे देंगे। और सामने सोफे पर बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर हम सिलाई कर रहे थे। तो बेटा बोल रहा था मम्मा आपके बाल ठीक नहीं है, बाल ठीक कर लो। बस ये लोग इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और बीच बीच में परेशान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि परेशान ना करें, बट क्यूट हैं बच्चे मेरे बहुत ही ज़्यादा। तो इस वाले ब्लाउज से हमें ब्लाउज का नाप लेकर के ब्लाउज में फिटिंग देनी थी। ठीक है। ये कस्टमर का ब्लाउज था, इसी की सेम फिटिंग हमें अब उस ब्लाउज में बनानी है। तो मैंने इसका नाप ले लिया था और अब इसमें इसी की नाप से हम इसमें सिलाई चला देंगे। इस तरह से इंची टेप से पहले नापेंगे और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा उसी में हम सिलाई चला देंगे। ठीक है। वैसे अगर आप लोग गोल आस्तीन लगाएंगे ना, तो कभी ब्लाउज जैसे ढीला हो या टाइट हो तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे अगर टाइट हो गया तो हल्का सा एक टाँका हम तोड़ करके इसको ढीला भी कर सकते हैं, या ढीला है तो एक टाँका तोड़ करके इसको टाइट भी कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को अगर पहले आस्तीन लगाना पसंद है तो आप लोग पहले आस्तीन लगा करके ही ब्लाउज बनाएं। ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी आसानी होती है कि पहले ब्लाउज कंप्लीट कर लो, उसके बाद आस्तीन लगा लो, और गोल आस्तीन एक बार में बढ़िया फिट बन करके तैयार हो जाती है। देखने में भी अच्छी लगती है, फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है बन करके। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर भी नापेंगे, क्योंकि शोल्डर भी नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लाउज में। ठीक है। तो शोल्डर नाप लेंगे, दोनों सेम शोल्डर होंगे, उसके बाद ही हम आस्तीन कंप्लीट करते हैं। शोल्डर नापने के बाद ही तभी हमारा परफेक्ट नाप बैठता है जाके आस्तीन और शोल्डर का। ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज बनाने लगे थे और आप लोग बताइएगा क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ तक आप लोगों की सिलाई पहुँची है, कहाँ तक आप लोगों ने सिलाई सीखी है। हम तो फ्री टाइम में ना अपना दोपहर में सिलाई कर लेते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो हमें फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है, उस टाइम में हम अपनी सिलाई कर लेते हैं। आप लोग उस टाइम में क्या करते हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। वैसे हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी है, करते रहना चाहिए मतलब। ठीक है।
और एक बात हम आप लोगों को बताएं कि जो हमारे ब्लाउज में इस साइड एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ना, उसको हम 2 बार अगर फोल्ड करके उस पर सिलाई चला देंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उनमें रेसे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो थोड़े से देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ी सी सेफ्टी भी नहीं होती है। क्योंकि रेसे निकलते निकलते कभी इतने ज़्यादा निकल जाते हैं कि ब्लाउज ही भसक जाता है। तो अगर इस तरह से हम 2 बार फोल्ड करके उस पर सिलाई चला देंगे तो मतलब ये ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि साइड से इसको फोल्ड करके इसमें जो एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन का कपड़ा होता है ना, उस पर सिलाई ज़रूर चलाएं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका था। हमने जो काज की बटन मतलब पट्टी के ऊपर सिलाई चलाई थी उसको खोल दिया है, फिटिंग हो चुकी थी परफेक्ट, उसको खोल दिया है। और जो सामने मतलब फ्रंट साइड का नीचे का होता है उसको फोल्ड करके उस पर सिलाई चला देंगे। बाद में फिर इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हमने कच्ची सिलाई इस पर चला दी और पट्टियाँ नाप लेंगे दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो हमारी दोनों पट्टियाँ बराबर थी और हमारा यहाँ ब्लाउज बन करके तैयार हो चुका था। ठीक है, तो चलिए अब आस्तीन में हम फिटिंग दे देंगे। फिटिंग देने के बाद हम आस्तीन को जोड़ेंगे ब्लाउज में। ठीक है, पहले आस्तीन भी हम अपनी पूरी, ब्लाउज मेरा कंप्लीट हो चुका है, आस्तीन हम अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ब्लाउज में आस्तीन को हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी आस्तीन कंप्लीट कर ली थी। नाप ले लिया था, जो ब्लाउज था उससे नाप ले करके हमने आस्तीन में सिलाई लगा ली थी। इस तरह से हमारी जो छोटी छोटी सी सिलाई की ट्रिक्स होती हैं हमने शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप लोगों ने कहाँ तक सिलाई सीखी है हमें कमेंट करके बताइएगा। और जहाँ आप लोगों को दिक्कत हो रही हो वो भी कमेंट करिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है कि काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं तो घर पे इसी तरह से काम करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। काफ़ी मतलब सिलाई में काफ़ी पैसा, ऐसा नहीं है कि काफ़ी पैसा नहीं, हम अपना घर का भी काम कर लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, प्लस फ्री टाइम में हम अपनी सिलाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा ब्लाउज बन कर के कंप्लीट हो चुका था। अभी इस पर प्रेस करना बाकी है। इसमें आस्तीन में अस्तर नहीं लगा हुआ था, थोड़ी सी वैसी लग रही देखने में, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ ब्लाउज हमारा पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें प्रेस कर देंगे और उसके बाद हमने और भी कपड़े बनाए हुए थे। तो यहाँ पर हमने एक पैंट भी कंप्लीट किया हुआ था, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हमने ये पैंट मतलब कंप्लीट किया था। ब्लाउज बनाने से पहले इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ये हमें पहले देना था, ब्लाउज बाद में कस्टमर को चाहिए, पैंट पहले चाहिए था। तो यहाँ पर हमने पैंट में ये कट लगाया हुआ था और एक साइड हमने इसमें पॉकेट भी बनाया है, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये पॉकेट बना करके तैयार किया था। कस्टमर को एक ही तरफ पॉकेट चाहिए था, तो उन्होंने बता दिया था कि हमें एक ही साइड पॉकेट चाहिए। तो ये पैंट हमने यहाँ पर बना करके उनका तैयार कर दिया था। बहुत ही बढ़िया पैंट बन करके तैयार हुआ है। और पैंट के साथ में हमने एक सलवार भी बनाई थी। ये ना गरम कपड़ा है, गरम सलवार है। इसका कपड़ा करीब 2.5 मीटर था, तो बहुत बढ़िया घेर वाली सलवार बन करके तैयार हुई थी। खूब सारी प्लेट्स भी पड़ गई थी दोनों तरफ। आप लोग देख सकते कितनी बढ़िया सलवार बन करके तैयार हुई है। और ये सलवार ना मैंने 2 कली की बनाई हुई थी। पीछे देखिए कोई भी कली नहीं है, आगे 2 कली बनी हुई थी। और इस तरह से हमने ये मोरी बनाई हुई थी। मोरी की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही थी। सेम कलर का धागा, इसलिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बट बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई थी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब एक इस साइड कली बनी हुई, एक उस साइड बनी हुई है कली, और पीछे हमने कोई कली नहीं डाली थी। 2 कली की सलवार बना करके तैयार की थी। इससे घेर भी ज़्यादा निकल आया था और मतलब फटाफट बन करके तैयार भी हो चुकी थी। इतनी सारी सिलाई हमने 2 दिन में कंप्लीट की थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, दिन भी छोटा होता है, तो जितना टाइम मिलता है उतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा मतलब कुछ सीख पाए सिलाई से रिलेटेड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।